हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। 5.3 के पहले के क्वेश्चंस और 5.2, 5.1 और बाकी की चैप्टर्स की वीडियो मैंने बनाई है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं बता दूं कि उन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसे वॉच आउट कर सकते हैं। हम लोग ये एक्सरसाइज 5.3 इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। यानी आपको S7 दिया गया है जो कि कितना है 49 है। साथ में आपको कहा गया है कि दैट ऑफ 17 का मतलब यहाँ पर यह है कि S17 की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 289, ठीक है। ये सब गिवन है और आपसे पूछ रहा है फर्स्ट n टर्म्स का सम, यानी Sn की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में यही सीख रहे हैं कि जो कुछ दिया है उसी की हेल्प से जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ S7 दिया गया है, तो S7 का मतलब क्या होता है, S7 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यूज़ फटाफट पुट करेंगे। S7 की वैल्यूज़ कितनी है 49, 7/2 को 7/2 रहने देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू हमें नहीं पता है 2a, और n की वैल्यू यहाँ पे आप 7 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 टर्म्स की बात हो रही है। तो 7-1 इंटू डी हमें नहीं पता। ये अपॉन में है तो कहाँ चला आएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। क्लियर है। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 जा 49। तो यहाँ से आ गया आपका 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 60। तो देख सकते हो दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड करें तो सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये भी और ये भी। तो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसके आगे हम लोग हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं। अब हम लोग दूसरा जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। S17 का मतलब वही 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी हमें पता नहीं है, ठीक है। S17 की वैल्यू कितनी है 289 इज इक्वल टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 16d। तो देख सकते हो आप 2 डिवाइड में है, वापस उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 289 इंटू 2/17। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 8d। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बताया गया है। कैसे सॉल्व करते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक टर्म बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपको ये कैंसिल करने के लिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आएगा -5d, यहाँ पर आएगा -10। तो यहाँ से जो d की वैल्यू मिल गई वो कितनी हो गई 10/5, इसका मतलब 2। अब d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू उठा के हम किस में रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 - 6 इज इक्वल टू 1। हमें a और d की वैल्यू मिल गई, हमें पता क्या करना है Sn हमें पता करना है। इसका मतलब कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। n हमें पता नहीं है, 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी यानी 2, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये n/2 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस 2n-2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया n/2 इंटू 2n, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, n का n में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n², यानी n टर्म्स का जो सम है वो कितना आया n² आया।
तो देख सकते हो Sn ही पूछा था हमें, क्योंकि n की वैल्यू हमें दिया नहीं था कि कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn कितना आया, n स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट किया, जो गिवन था उसी की हेल्प लेकर, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट a1 a2 डैश 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 an फ्रॉम एन ap वेयर एन an इज डिफाइंड एज बिलो। यानी आपको इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो AP है उसका ये एक यूनिवर्सल फॉर्म है an इज इक्वल टू 3 + 4n। यानी अगर इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें उसकी AP मिल जाएगा। और जब AP मिल जाएगा तो लिखा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। यानी n इज इक्वल टू 15 है और हमें S15 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका AP बनाएंगे। AP कैसे बनेगा, सिंपल है, आप इसमें 1 2 3 रखोगे तो a1 कितना आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म, तो 3 + 4 × 1 यानी 4 × 1 = 4 और 3 7। उसी तरीके से a2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो 4 2 = 8 और 3 11। उसी तरीके से a3 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3 यानी 4 3 = 12 + 3 15। तो इसी तरीके से हम लोग को एक AP मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। D कैसे मिलता है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 11 - 7 = 4। देख रहे हो ना, आपको अगर एक यूनिवर्सल फॉर्म दे दिया जाए किसी भी AP का तो आप 1 2 3 रख के आप उसका AP फाइंड आउट कर सकते हो। और जब AP मिल जाता है तो उसके बाद तो जो भी पूछेगा आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब AD मिल गया और S15 पूछ रहा है तो S15 = n/2 यानी 15/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 × 7 प्लस n-1 यानी 15 - 1 × D। अब इसी को सॉल्व करना है तो 15/2 इन ब्रैकेट 14 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 14, और 14 4 जाए कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐड करोगे तो 70, तो 2 से ये डिवाइड होके आ जाएगा 35 यानी 15 × 35 525 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और है इसी में, देखो यहाँ पे एक यूनिवर्सल फॉर्म दिया था, यहाँ से हमें एक AP मिला, इसमें भी हम 1 2 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक AP मिल जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 9 - 5 × 1 = 5 यानी 4। ठीक है, a2 फाइंड आउट करेंगे यहाँ से तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 यानी -1। उसी तरीके से a3 मिल जाएगा यानी 9 - 5 3 = 15 यानी -6। तो आपको एक AP मिल जाएगा 4 - 1 - 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो क्या करना है, A आपका यहाँ पे 4 है, D आपका A2 में से A1 माइनस करके निकालोगे यानी -1 × -4 यानी -5 आ गया। अब आपको A पता है, D पता है और n = 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो वही आप S15 का फॉर्मूला लगा दोगे, 15/2 2 × A 4 प्लस n-1 यानी 15 - 1 × -5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 15/2 इन ब्रैकेट 8 यहाँ 14 5 = 70। ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 62, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 2 से 62 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 31 आ गया, और 15 में -31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 = 15, 1 कैरी गया, 15 3 = 45 प्लस 1 46 नेगेटिव साइन के साथ। तो ये आपका सम आ गया। तो देख पा रहे हो, आपको ये जब इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा तो इसी तरीके से करोगे। आपको यूनिवर्सल फॉर्म देगा, उसमें 1 2 3 रख के AP फाइंड आउट करोगे, और AP मिल जाएगा तो उसके बाद जितने भी टर्म्स का सम कहे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना। यानी n टर्म्स का जो सम है, यानी आपको इस बार Sn दिया गया है। Sn कितना है 4n - n स्क्वायर। Sn कितना दिया गया है 4n - n स्क्वायर। आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है इस ब्रैकेट में भी दे दिया है कि जो फर्स्ट टर्म होगा यानी a1 जो होगा वो S1 के इक्वल होगा। और S1 का मतलब क्या है, इसमें आप 1 पुट कर दो,
यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। आपसे पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी हमें S2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S2 कैसे मिलेगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यही पूछा है ना आपसे। तो टू यहाँ पे रख देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, अब हमें आपसे पूछा है इसमें इसी में क्वेश्चन व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। तो याद रखना, जब भी आपको S1 S2 S3 पता हो ना, तो आप क्या करोगे, कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है, जैसे S2 फाइंड आउट करना है, A2 यानी सेकेंड टर्म, तो ये होगा S2 माइनस S1। ठीक है, अगर आपको A3 फाइंड आउट करना होगा तो ये कैसे मिलेगा, S3 माइनस S2। उसी तरह आपको S4 माइनस का फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा, S4 माइनस S3। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म पूछा है तो सेकेंड टर्म के लिए S2 में से S1 को माइनस करोगे, तो S2 कितना है आपका 4 है। ठीक है, और माइनस करेंगे S1, S1 कितना है आपका 3, तो ये आ गया आपका A2 यानी सेकेंड टर्म। ठीक, A3 पूछेगा, उसके लिए आपको S3 में से S2 को माइनस करना होगा। तो सबसे पहले आप S3 निकाल लो। S3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप 3 रखोगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ये हो गया S3। S3 में से S2 को माइनस करना है, तो S3 ये है, इसमें से S2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1। तो ये आपका आ गया थर्ड टर्म। इसी तरह आप फोर्थ भी निकाल सकते हो, लेकिन आपसे फोर्थ पूछा नहीं है, वो आपसे पूछा है सीधा 10th टर्म। क्या पूछा है, 10th टर्म। 10th के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैंने बताया है A10 के लिए आपको S10 में से S9 को माइनस करना होगा, जैसा कि इसको फॉलो करते हुए। तो पहले आप S10 निकाल लो। S10 कैसे निकलेगा, इसमें आप 10 रखोगे तो 4 10 जा 40 माइनस, यहाँ पे आप 10 रखोगे, 10 10 जा 100 यानी -60। फिर S9 निकालेंगे तो यहाँ 9 रखो, 4 9 जा 36, इसमें रख रहा हूँ सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो 4 9 जा 36, 9 9 जा 81, तो इसको माइनस करेंगे। 11 में से 6 जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 और नेगेटिव साइन के साथ। तो अब आपको इसको फाइंड आउट करना है A10 यानी S10 माइनस S9। S10 कितना है, -60, माइनस S9 की वैल्यू कितनी है, -45। तो ये आ जाएगा -60 प्लस 45 यानी -15। A10 पूछे, A11 पूछे, A15 पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप याद रखना जब आपको SN फाइंड आउट है, इसका ऐसा यूनिवर्सल टर्म दिया गया हो तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 7th टर्म पूछेगा तो क्या करोगे, A7 के लिए S7 में से S6 को माइनस करोगे। S7 और S6 कैसे पता चलेगा, इसी में आप 7 रख के पुट करो S7, इसी में 6 रख के पुट करो S6। ठीक है, देखो इसी में nth टर्म भी पूछा है आपसे, nth टर्म का मतलब है an। तो an के लिए Sn में से सब्ट्रैक्ट करेंगे Sn-1 को, है ना। देखो A7 पूछ रहा है तो A7 माइनस S7 माइनस S6, उसी तरह an पूछ रहा है तो Sn माइनस Sn-1। तो Sn तो हमें पता है लेकिन Sn-1 नहीं पता है, तो Sn-1 हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो n की जगह क्या रखना है, n-1। ठीक है, n की जगह पे क्या रखना है, n-1। जैसे कि S10 के लिए 10 रख रहे थे, 3 के लिए 3, तो n-1 के लिए n-1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4n-4, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। ठीक है, ये सब आप सॉल्व करना जानते हो। इसके बाद क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो माइनस n स्क्वायर, 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा, 6n, -4 -1 -5। तो ये है आपका Sn-1। Sn कितना है आपका, 4n माइनस n स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्या, Sn-1। ये है आपका -n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5। यहाँ -5 है ना, तो यहाँ -5 रहेगा। देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आप ना करें। -5 था तो -5 रहेगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई तो +5। तो यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल, 4n में से 6n गया माइनस 2n + 5। तो यहाँ पे बहुत सारा n हो गया, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको Sn दिया गया था और आपसे टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म पूछा है तो S1 होता है, सेकेंड टर्म पूछे S2 माइनस S1, थर्ड टर्म पूछे S3 माइनस S2, 10th टर्म पूछे S10 माइनस S9, उसी तरह an पूछे तो Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो Sn-1 को निकालना पड़ेगा, और वो निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी हम इस एक्सरसाइज के बाकी सवाल लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।